अब जी दो आ रही है रूल्स सर। हमने करने हैं, रूल्स इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सब्स्टिट्यूशन किस वक्त लगती है, ये ध्यान से समझ ले। एक फंक्शन है u, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, साथ डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। integral of fu into du over dx with respect to variable x is the integral of fu with respect of variable u। अब ये इक्वल होगी एफ यू डी यू, और इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल एफ यू प्लस सी। इस तरह अभी नहीं समझ लगा, मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे ये अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब वो जो आप बात कर रही थी ना, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा हुआ है। जी सर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। मसलन ये एक फंक्शन है, एक तो सिंपल तरीका मेरे पास ये है कि साथ में देखो उसका डेरिवेटिव मौजूद है, मौजूद है। तो मैंने सिंपल जी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेनी है। वो कैसे लेनी है कि इस फंक्शन में पावर में एक किया ऐड और उसी से कर दिया डिवाइड, एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, होल स्क्र मैं ओपन कर दूंगा तो वो बन जाएगा एक्स फोर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर टू। एंड में सी ऐड सर, कर ये एक्स फोर देना। कैसे बनेगा? एक्स स्क्र का स्क्र एक्स फोर ही होता है। सर जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ये तो पावर हो जाएगा कि 2+1 करेंगे। पावर रूल। सर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन में देखिए स्क्वायर तो नहीं हुआ हुआ, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। तो जब एक्स टू स्क्र, प्लस वन एक्स स्क्र प्लस अच्छा वन का। आपने अच्छा पूरे ब्रैकेट का 1+1 किया हमने। हाँ जी, तो ये होल का स्क्वायर ऐसे ही ओपन होगा, स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है ना। ठीक है सही है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक तो ये तरीका सिंपल, तो नीचे भी देख जी लो यही आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये टू तो हर किसी से लेता डिवाइड हो रहा है, आप इस तरह भी जी लिख जी सकते हैं, एक जी ही जी बात है। और जी। दूसरा आपने अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन सर लगाने सर के अगर लिए वो हमें कहे नहीं सब्स्टिट्यूशन का तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा दें। जी जी हमें जी मसला बिल्कुल तो यही नहीं है करें। कि हम फिर लग पंगा करें। हाँ ठीक है। जी, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपने वो जो बेसिक फंक्शन है जिसका साथ डेरिवेटिव मौजूद था, उस फंक्शन को लेट कर लेना है यू। ठीक है, ठीक है जी। इसका लिया डेरिवेटिव, तो वो आ गया डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स, यही आया। जी सर। जी ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, टू एक्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी सर। तो डी यू की वैल्यू निकलेगी। ये देखिए डी यू ओवर डी एक्स टू एक्स, और इधर से ये डी एक्स की इसने वैल्यू निकाल ली है बेसिकली, ये आ गया। ये टू एक्स इधर आगे डिवाइड हो जाएगा ना डी यू से। हाँ जी 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 ठीक है सर। हाँ, तो ये डी समझ आ एक्स की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ डी यू ओवर टू एक्स फॉर डी जी एक्स। जी। अब ये जो इक्वेशन थी आपकी, इसमें आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस सब्स्टिट्यूट करने की वजह से इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन था एक्स स्क्र प्लस वन, इसे आपने यू कह दिया हुआ है, इसकी जगह पे यू लिखेंगे। और ये जो आपने इधर से आंसर निकाला हुआ है डी एक्स का, डीएक्स का तो सही है। उसकी जगह पे जो आपने निकाला डी वो डिवाइडेड बाय 2x हो जाएगा। ये आ गया। ये जैसे ही बन जाए तो आपने रूल ये लगा देना है कि यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, बस इतना सा काम करना है। अब यू का स्क्वायर, यू आपने बोला हुआ है इस फंक्शन को, उसका स्क्वायर कर ले। ये आपने इसे बोला हुआ है इसका स्क्वायर कर ले और टू से डिवाइड कर दे। तो इसका स्क्वायर इन्होंने ओपन कर दिया हुआ है डायरेक्टली। ये यू है तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया ना, तो टू पे डिवाइड कर दिया, यही बना। जी सर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल 13, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है और डायरेक्ट भी लग सकता है। तो अगर डायरेक्ट करना है तो आपने ये देखनी है बेस एक्स क्यूब प्लस टू, इसका क्या बनता है जी, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्र, तो साथ हमारे पास सिक्स एक्स स्क्र है, इसको यूं लिखा जा सकता है ना, टू इंटू थ्री एक्स स्क्र एक्स क्यूब प्लस टू की पावर 99 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है सर। अगर तो लिखा जा सकता है तो ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन में पावर में एक ऐड कर देना है और उसी पे डिवाइड कर देना है। ये किया एक्स थ्री प्लस टू, पावर में एक ऐड किया वो हंड्रेड बन गई, हंड्रेड से डिवाइड किया। और ये जो शुरू में टू आपको नजर आ रहा है ये भी तो साथ लिखना पड़ेगा, जी सर। प्लस सी। ये टू की 50 से कटिंग हो गई, तो ये एक्स क्यूब प्लस टू पावर हंड्रेड ओवर 50, ये आंसर आ गया। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आना है, तो ये जो फंक्शन है
इसे आपने लेट कर लेना है u, ये इन्होंने कर लिया। अब इस u का डेरिवेटिव लिया, वो ये आ गया। अब आपने आगे उसी पुराने वाले मेथड के थ्रू इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट की, वो ये आ गई। तो आपने ये पावर में एक ऐड कर दिया, इस पे डिवाइड कर दिया, ये आप आंसर आ गया। ओके, ठीक। सर क्वेश्चन 1 का पार्ट ई एंड एफ। ये पार्ट लिखो पहले। जी मेरे पास है। अब ये देखो सोल्यूशन। एक रूल मैंने ये समझाया था कि नीचे जो फंक्शन है, ऊपर आपने सबसे पहले देख लेना उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। अब इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x, ऊपर 4x है, जी तो इसको 2x कर लेना, 2x सेपरेट कर लें, 2 बाहर ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी जी ठीक है। अगर लिखा जा तो सकता है कॉमन तो ले फिर लेना भाई। हाँ, तो अब तो वो रूल लग जाएगा, 2 × ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c कर दें, आंसर है। सर ये जो ln है ये जब डिवाइड की वैल्यू आती है तब लगाते हैं। हाँ जी, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव उसका मौजूद हो, फिर ln x का जब डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ln x, तो वो 1/x होता है। तो 1/x dx, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे वो ln x ही होगी। जी सर। डेरिवेटिव का रिवर्स होता है ना इंटीग्रेशन। जी सर। अब दूसरा कौन सा पार्ट है? सर एफ पार्ट है, इंटीग्रेशन 2ax प्लस b क्वेश्चन 1 का f पार्ट, 7 पावर पावर 7। 7 पावर 7। हाँ, तो पावर इसमें तो को भी सर छोड़े। सब्स्टिट्यूशन रूल होगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, पावर को भी आप छोड़े, आपने ये फंक्शन देखना है, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, बेस देखे ना, बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जी सर। तो तो बेस का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो, ए एक्स स्क्वायर का होता है 2ax मौजूद है, बी एक्स का होता है जी b, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले लेनी है। वो पावर में एक ऐड करें, पावर में उसी से डिवाइड कर दें, 8/8 प्लस c, आंसर है। कितने हमने सर तो रफल ये में, तो सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं होता, ये जो यू भी करके हम लेते हैं। वो इतने रफल में पढ़ना ही नहीं है, जब ये सिस्टम सीधा सीधा समझ आ रहा है कि साथ एक सर लेकिन फंक्शन अगर है, वो पेपर में हमसे बकायदा सब्स्टिट्यूशन रूल के थ्रू कहे कि इसको सॉल्व करें। तो उसमें आप एक को यू कह दे, एक को वी, अभी मैं बता देता हूँ वो सब्स्टिट्यूशन रूल क्या होता है बुक में से देख के। ठीक है, अब बी मैं आपको बताती हूँ कौन सा। क्वेश्चन 2 पार्ट बी। तो e की पावर में जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव, वो हमने देख लेना है साथ नहीं है। मौजूद है कि नहीं है, नहीं है तो बना देंगे। इसका बनता है -2, पावर का डेरिवेटिव -2 बनता है ना, जी तो -2 होना चाहिए, ये ले जी, -2 e -2x प्लस 7, तो ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये वाला 3 जो शुरू में था, ये मैं बाहर ले गया। ठीक है। तो ये वाला रूल ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया, -2 इधर डिवाइड में फालतू, ऐसे भी मैं बाहर ले जाता हूँ, 3 -3/2 -2e -2x प्लस 7 dx। अब तो रास्ता मेरे लिए आसान हो गया, आप इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे इजीली। ये साथ -3/2, ये तो एजिट आ जाएगा ना, जी बकाया e की पावर -2x प्लस 7 प्लस ये आंसर है भाई। -3/2 e की पावर -2x प्लस 7 प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है सर। और कौन सा? एग्जाम्पल 7। हाँ, तो इसमें एडिशन रूल लगेगा ना, इंटीग्रेशन इसकी अलग था, 2e2x dx प्लस 14x/7x² प्लस 5 dx, ऐसे करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। ठीक है। अब ये e की पावर में 2x है, इसका डेरिवेटिव वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मौजूद है, तो इसका तो सीधा सीधा रूल है e2x प्लस c1, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या है, नीचे बेस जो फंक्शन है ऊपर, उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है? यस सर। तो मौजूद है यार, बड़ी सिंपल बात है, इसमें तो इसका भी सीधा सीधा जी जी रूल है, ln 7x² प्लस 5 प्लस c2, और c1 और c2 को दोनों को लेट कर लो c, तो फाइनल e2x प्लस ln 7x² प्लस 5 प्लस c, आंसर है।